अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब 2 वीडियोस डाल के गायब हो चुके हुए थे, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं डाला। असल में यार ये अमेरिका है, यहाँ पे बंदा लाइफ जो है ना वो बड़ी बिजी है, काम काज में आगे पीछे बिजी हो जाता है बंदा। जो फुल टाइम ब्लॉग्स बनाते हैं जिनका काम ये है उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो बंदा यहाँ पे काम करता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, आज का जो व्लॉग है बनाने का, उसका मकसद ये है कि लास्ट जो मेरे व्लॉग था आपने देखा होगा 3 हफ्ते पहले मैंने अपलोड किया था ऑलमोस्ट, वो था स्नो स्टॉर्म के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क में आया था काफ़ी सालों के बाद। लेकिन आज फरवरी 2022 को 2026 में ब्लिज़र्ड आ रहा है आफ्टर 9 ईयर्स। लास्ट टाइम आया था वो 2017 में। अब मैं क्योंकि अमेरिका 2025 में खुद आया हूँ, तो मेरा आज तक पहला जो था, जो मेरी वीडियो थी उसमें भी मेरा वो पहला स्नो स्टॉर्म था, और ये मेरा यहाँ का पहला ब्लिज़र्ड होगा। अब ब्लिज़र्ड और स्नो स्टॉर्म में क्या डिफरेंस होता है? जो स्नो स्टॉर्म होता है उसमें भी जारी बात है, स्नो का मतलब ही बर्फ है, स्नो स्टॉर्म। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि बर्फ तो पड़ती है लेकिन 10 से 12 इंच के दरमियान, वो भी काफ़ी मसला क्रिएट करती है। लेकिन ब्लिज़र्ड जो होती है वो इसकी हायर फॉर्म है, इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा स्वेयर है और कंडीशन ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। और जो स्नो की क्वांटिटी है 24 इंचेस की पड़ेगी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्लीन विजन रोड्स का, और फिर उसके बाद आपको ये ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह ताला। आपको इसके अंदर एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि ये अभी आप क्लीन रोड्स देखें जरा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी जो है वो रोड्स बिल्कुल क्लीन। अच्छा, अब ये जो आपको स्नो नजर आएगी ना यहाँ पे, ये 3 हफ्ते पहले का जो स्नो स्टॉर्म आया था, ये उसकी स्नो अभी भी पड़ी हुई है यहाँ पे, चेक करें जरा। ये पिछले स्नो स्टॉर्म की स्नो अभी गई नहीं है, और अगला जो है वो ब्लिज़र्ड भी आ गया है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला मैं इसी व्लॉग को कंटिन्यू करूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा जब ब्लिज़र्ड स्टार्ट होगा, और फिर ब्लिज़र्ड के बाद के जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी दिखाऊंगा। देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है आप देखें कि अगर आज शुरू होगा, आज संडे है, तो ये मंडे को जाके ख़त्म हो रहा है, 2 दिन का ऑलमोस्ट। और फिर आज भी लोग, जारी बात है 1 बजे के बाद जब ये स्टार्ट होगा लोग घरों में चले जाएंगे, फिर मंडे आ जाएगा आगे, तब भी लोग घरों में स्टक, फिर आगे ट्यूसडे आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर ट्यूसडे को रोड क्लियर होगी इतनी स्नो में, तो होपफुली लोग जो है वो अपने कामों पे जाएंगे। मैं खुद 2 दिन के लिए स्टक हो जाऊंगा, काम नहीं कर सकूंगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लीन रोड है। लेकिन इसके बाद जब ये शुरू होगा और जब ये ख़त्म होगा, तो ये आपको चीज़ें बिल्कुल बदली हुई नज़र आएंगी। तो होपफुली इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट जो भी आप सीन क्लिप देखेंगे वो स्टार्ट होने के देखेंगे। अच्छा जी, अब जो सीन है, अब ये स्टार्ट हो रहा है ब्लिज़र्ड। तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक हमारे पास ये अकॉर्ड है और एक हमारे पास ये RAV4 है। अब इसको जो है मैंने पार्किंग होल्ड की हुई थी यहाँ पे। अब इसका ये करूँगा, इसको जो है गैरेज में खड़ी करूँगा, और उस गाड़ी को जो है वो इधर पार्क कर दूँगा, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो कि 4x4 और ऊंची है, स्नो में स्टक नहीं होगी। क्योंकि वो जो गाड़ी है वो बहुत लो है, तो उसको इधर खड़ी कर दूंगा, और 2 दिन के लिए तो स्टक ही रहेंगी। लेकिन इसको जो है ना वो गैरेज में इसलिए पार्क करना ज़रूरी कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, फैमिली का कुछ भी काम पड़ जाए, तो इन केस से ऊंची गाड़ी है 4x4 है, तो ये हम आराम से चला सकते हैं। अच्छा जी गाइस, तो फाइनली जो है हमने ये वाली गाड़ी पार्क कर दी है, और इस वाली गाड़ी को जो है अब वो हमने गैरेज में खड़ी करना है। उस वाली गाड़ी का भी हमने गैरेज अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना वेट लिस्ट है हर चीज़ की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन होपफुली यहाँ पे गैरेज मिलना, खास करके न्यूयॉर्क में, ये भी एक नेमत है। तो जी हम पहुँच गए अपने गैरेज के पास। यहाँ पे अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे, और गैराज ऑलरेडी ओपन है। हाँ जी, आज लगता है गैरेज ऑलरेडी ओपन है। हालांकि ये सेंसर होता है, बटन से खुलता है और बटन से बंद होता है, लेकिन ये ऑलरेडी खोला हुआ उन्होंने। अभी हम इधर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे ये वाली, और फिर जनाब, और यार गाड़ी क्या पार्क करें, तो किसी ने यहाँ पे जो है ना वो हमारी पार्किंग को तो नहीं हमारी पार्किंग क्लियर है। चले जी, अब आपको गाड़ी पार्क करके और बाहर का क्लिप दिखाते हैं, व्यू कि जब स्टार्ट हुआ ब्लिज़र्ड, और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखेंगे उस क्लिप के बाद वो सीन ही डिफरेंट होंगे। वो आपको ऐसा लगेगा आप स्नो कैसल में आ गए। अच्छा जी, तो गाड़ी जो हमने कर लिया पार्क, और अभी जो है अभी ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं यहाँ पे,
वैसे तो उनकी प्रेडिक्शन थी कि 1 बजे जो है ना वो ब्लिज़र्ड स्टार्ट होगा, तो अभी तो ये है कि अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ज़रा हल्की हल्की जो है वो स्नो पड़ना शुरू हुई है, लेकिन ये हल्की हल्की करते करते ही कब फास्ट होगी ये अल्लाह को ही पता है, अल्लाह के काम है। लेकिन हम जो है ना वो अब सुकून में है। मौसम तो वैसे दिन के 2 बज रहे हैं और सर्दी इतनी नहीं फील हो रही, इस लाइक ब्लिज़र्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद ही जो है वो सर्दी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या माहौल है कि यहाँ पे ना हर चीज़ की आपके साइंस बोर्ड लगे होते हैं पार्किंग के सारे। अब ये देखें, ये भी पार्किंग है, ये वेडनेसडे की पार्किंग है यहाँ पे ना, क्या वेडनेसडे को क्लीनिंग, वेडनेसडे की क्लीनिंग होती है, और बैक इन एंगल पार्किंग होनी कि आप रिवर्स करके गाड़ी लगा सकते हो। ये बड़े डिफरेंट रूल हैं यहाँ पे, देखना पड़ता है। तूफ़ान है जो मर्ज़ी है, लेकिन आप यहाँ पे ना फायर हैंडेड करके गाड़ी नहीं लगा सकते, और नो स्टैंडिंग एरिया जहाँ पे है वहाँ पे भी आप गाड़ी नहीं लगा सकते। जितना मर्जी तूफ़ान आए, 16 इंचज़ की है, 24 इंचज़ की स्नो है, आपको उन्होंने टिकट दे देनी है। सो होपफुली कैमरा बार बार क्यों गंदा हो रहा है यार। तो अगला जो क्लिप आएगा वो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लिज़र्ड के बाद की सिचुएशन, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो क्लिप ये वो सीन अभी रिकॉर्ड हो पाएगा कुछ घंटों में, अगले दिन ही होगा। 6.5 hours later. अच्छा गाइस, तो ये अब रात का जो है ना सिनेरियो ये है कि अगला दिन शुरू हो चुका है, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो मैं वैसे ही बाहर निकला, मैंने कहा सूरत हाल देखो क्या हुई है, क्योंकि जो ब्लिज़र्ड है वो स्टार्ट होना था 22 को और एंड होना है 23 को, जो आज 23 हो चुकी है। तो अभी तो सिचुएशन अभी से ख़राब हो गई है, ये चेक करें। मलार तो अभी से ख़राब हो गए हैं, ये चेक करें। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं यहाँ की ना, आप पैसे डाल के तो इसको चला सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में आपको हर जगह पे नज़र आएगी। ओए होए होए, यहाँ पे तो मामलात जो है वो काफ़ी अच्छा। और एक और चीज़ न्यूयॉर्क सिटी में मतलब आज कल रात 9 बजे से लेके कल सुबह 12 बजे तक, सुबह नहीं शाम रात के में भी 12 बजे तक उन्होंने ट्रैवलिंग बैन कर दी है। किसी भी किस्म की ट्रैवलिंग नहीं आप कर सकते। अब ये है जी हमारी गाड़ी। मैं बाहर आया गया था एक दोस्त की तरफ, और आप सोच रहा हूँ कि घर जाना है, लेकिन घर जाऊँगा कैसे? वो गाड़ी तो स्टक हो चुकी है बैडली, इसको कैसे निकालेंगे? इसका भी बड़ी टफ। चलें ट्राई करने की। अच्छा जी, तो जैसे तैसे करके मैंने वो जो गाड़ी है निकाली वहाँ से, क्योंकि मैं घर से बाहर आया हुआ था 10-15 मिनट दूर। तो अब जो है ये मैं मेन हाईवे, यहाँ की न्यूयॉर्क स्टेट की मेन हाईवे है, और उसके ऊपर मैं अकेला ही फ़िलहाल इस टाइम जा रहा हूँ। ये ब्लिज़र्ड अभी स्टार्ट हो गया है, रात के तकरीबन बज रहे हैं 1। आपका भाई जो है वो स्पेशल व्लॉग के लिए जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा है, चीज़ें चेक करें जी। ये गाड़ी के ऊपर मैं उतर के आपको स्नो दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ स्क्रीन साफ़ की थी फ्रंट वाली, और गाड़ी के ऊपर भी तकरीबन कम से कम अभी तक 5-6 इंच पड़ चुकी है स्नो, और ये सुबह तक लगातार कंटिन्यूसली पड़नी है। तो अल्लाह खैर करे। अब कितनी स्नो होती है, दूसरी गाड़ी भी जाके चेक करता हूँ उसके क्या मामला था, वो तो अब तक ऑलरेडी कवर हो चुकी होगी। या अगर आपको ये कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जो स्नो है वो बड़ी फास्टली रखें। अब आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा है कि बड़ी तेज़ी से आ रही है। तो जी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इस मौसम में वैसे गाड़ी निकालना और चलाना हिमाकत है, और हालांकि ट्रैवलिंग बैन की हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन अब मजबूरी है जो लोग घरों से बाहर थे निकले हुए थे, उन्होंने घर तो वापस आना था। तो अब जो है मेरे ख्याल से फ़ोन का में रखना चाहिए और थोड़ा सा ड्राइव पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है सिचुएशन अभी बड़ी ख़राब है। अच्छा तो गाइस फाइनली हमने जो है गाड़ी अपनी पार्क कर दी है यहाँ पे अपने गराज में। ये चेक करें, जब मैं गाड़ी वहाँ से निकाली है तो कितनी ज़्यादा अभी स्नो पड़ चुकी हुई थी। कम से कम ये 4 से 5 इंच जो है, इससे ज़्यादा ही होगी, स्नो पड़ गई हुई है। कुछ मैंने साफ़ की थी। अब हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला घर, और सुबह देखेंगे क्या सिचुएशन है। मैंने आपको जो है ना दिन के जो है पहले दिखाया था कि दिन के टाइम जब मैं इस गराज से निकला हूँ तो क्या सूरत हाल थी, और अभी चंद घंटों में, और अभी ये मज़ीद ख़राब होगी। ये चेक करें, हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लगता है कि काम ख़राब होना है। सब वाइट हो चुका है।
ये तो सुबह ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। सुबह देखेंगे अब क्या सूरत हाल बनती, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा स्नो यहाँ पे पड़ चुकी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि ये अभी गाड़ी मैंने जिस वो वाली निकाली है वो 4x4 थी, और वो गैरेज में, इसलिए शुक्र है उसका ये फ़ायदा है कि अगर कहीं जाना हो तो आप निकाल सकते हो, जा सकते हो। वैसे इतनी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन बस दोस्तों के पास जाना था, थोड़ा सा काम था, तो फिर तो निकल गए थे। तो जाने से पहले अपनी गाड़ी भी देखते जाएं, दूसरी वाली, कि उसके क्या हालात है। मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो गैप शो होगी। वो दूसरी वाली गाड़ी हमारी वो खड़ी है जी मिडल में, उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा इस टाइम तो मुझे। गाड़ी किधर है, चेक करते हैं जाके उसके क्या हालात हैं। किधर गई, ये अपनी है ना। अभी तो ये भी नहीं पता चला कि गाड़ी कौन सी अपनी वाली है कौन सी वाली नहीं है। सारों गाड़ियों के ऊपर स्नो है। हाँ जी, ये मैंने लगा, हाँ। ओए हो यार, ये चेक करें जी। सुबह मैंने आपको दिखाया था क्या हालात थे, और अभी ये चंद घंटों में गाड़ी के क्या हालात हैं। और सुबह मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा बिल्कुल ही काम ख़राब होगा। चलें देखते हैं, सुबह इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सुबह के व्यू दिखाएंगे आपको सेम इसी जगह के। मज़ीद आपको वाइट नज़र आएगा। Day 2. तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह उठ के आपको जो है ना वो सीन्स जो चेंज होके मैं दिखाऊंगा, और सीन्स तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये चेक करें, वाह। इवन कि आप ट्रीज़ का हाल देखें, वो भी वाइट हुए हैं, स्नो वाइट बिल्कुल। हर चीज़ जो है ये देखें, ऑलमोस्ट ये कोई 17-18 इंच से ज़्यादा ही है स्नो। हर चीज़ जो है वो कवर हुई हुई है। अभी इन्होंने थोड़ा साफ़ कर दिया, ये रास्ते इन्होंने थोड़े क्लियर किए हैं रात को लगा के थोड़ा सा, क्योंकि पूरी रात स्नो होती रही है। अभी भी स्नो पड़ी है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि लोगों के लिए थोड़ा सा जो है ना वो कन्वीनियंट करें आगे पीछे जाने के लिए, मतलब लोग थोड़ा निकल सकें। लेकिन ये स्नो जो है ये देखें, ये तो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब है। ये चेक करें, आपको हर चीज़ वाइट नज़र आएगी। एवरीथिंग यू विल सी इज़ गोइंग टू बी वाइट। और ये देखिए कितनी ज़्यादा पड़ी है, ये चेक करें। ये जैसे हमारे पाकिस्तान में रोड की पटिशन के लिए उन्होंने पाथ बनाए हुए थे ना, उतने तो ये स्नो ही है। हर चीज़ जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। और मैं असल में निकलूँ के साथ और घर की थोड़ी यहाँ पर घर के पास ही नाम लेंगे। ये चक्कर बंदे जो है ना अपनी गाड़ियों से ताकि जो है अगर ये स्नो पड़ती है के लिए इस बंदे ने बड़ी मेहनत से लगता साफ़ की, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। ये जी मेन रोड है यहाँ पे मेरे घर के पास, इसको कहते हैं बैथ एवेन्यू। और यहाँ पे जो है ना वो देसी स्टोर का 5-4 है। ये देखें, ये भी एक देसी स्टोर है, स्काई सुपरमार्केट, हलाल मीट, वो लिखा हुआ हलाल मीट। ये भी देसी स्टोर है। ये भी एक हलाल जो है वो रेस्टोरेंट है, हलाल ग्रिल के नाम से। वो भी सामने एक हलाल, मतलब काफ़ी चीज़ें हलाल मेरे घर के सामने। ये भी ये उज़्बेकियों का तोशकन के नाम से है ये रेस्टोरेंट भी है। हमारा जो देसी स्टोर है जिससे हम लेते हैं उसका नाम बिस्मिल्लाह है, वो थोड़ा आगे है। वैसे तो किसी से भी मैं ले लेता हूँ, लेकिन आजकल मैं उनके पास जाता हूँ। तो मसला ये है कि जो साइड वॉक वाला एरिया है वो तो स्नो में कवर्ड है सारा, बंदा वहाँ से कैसे जाए, तो इसलिए मैं रोड के ऊपर ही चली जा रहा हूँ। और ये एक जो है वो अरबी है कटिंग वाले, मैं इनसे जो है ना अपनी कटिंग वगैरह कराता हूँ। यस ब्रदर, गुड, वालेकुम अस्सलाम, थिंग्स आर गेटिंग वर्स।
ये जो हमारा एरिया ना, ये ब्रुकलिन का है, बेंसनहर्स्ट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट चीज़ें। अभी के जुनून कैफ़े है यहाँ पे, नया बना है, इसकी पूरी इस्लामाबाद वाली उन्होंने थीम दी हुई है। ये बड़ा प्यारा, किसी दिन ये भी आपको दिखाएंगे। ये जी हमारा स्टोर आ गया, बिस्मिल्लाह, जिससे हमने चीज़ें लेनी है। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे अंदर, ये देखने वाला सीन है। उस साइड से चलते हैं, आगे से शायद रास्ता हो, इधर से कोई रास्ता बन जाए हमारा जाने के अंदर। चलो जी इधर से चलते हैं, रास्ता तो बना हुआ है। लेट्स गो। स्लिप ना हो जाऊँ, बाकी यार। अच्छा जी, तो ये जनाब हम जो है वो देसी स्टोर पर पहुंच गए। चलते हैं अंदर, लेते हैं अपनी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आगे जी देसी स्टोर। अभी यहाँ से हम लेना है, क्या लेना था मैं भूल गया हूँ। हाँ, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, आटा शाटा चावल वगैरह, जो सी चीज़ आप कहेंगे। मोस्टली आपको यहाँ से पाकिस्तान की एक एक चीज़, मसाले मसूले, हर चीज़ मिल जाती है। मैं इधर ही आता हूँ, ईजी हमारे कन्वीनियंट है। देखें ना, आपको पाकिस्तानी बिस्किट, कैंडी, क्लेक, गाला, जो सा बिस्किट आप कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। नान खताई, हर चीज़, वीटेबल, ये मैं खाता हूँ शुगर फ्री वाले, ये भी पड़े हैं। देखिए टक, एक एक चीज़ जो भी पाकिस्तानी आप नाम लेंगे वो जैसे अवेलेबल होती है। हमने लेना है नेशनल का मसाला, और क्या लेना है हमने लेना है जी, हाँ हमने नेशनल का मसाला लेना है, और हमने लेना है आलू बहारा और आलू। एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे ना। ये देखें, ये पाकिस्तानी जो है वो डिटोल, सारे साबुन चाबुन, एरियल भी मिल जाएगा आपको, मैक्स, डॉन, लक्स, सारे एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ये जी हमने आलू बुखारा लिया, और अब हम लेंगे सिंधी बिरयानी और चलते हैं। अच्छा जी, तो हमने जो है वो आलू भी ले लिया है, बिरयानी मसाला भी ले लिया है, और हमने जनाब ले लिया है आलू बुखारा। ये तीनों चीज़ें हमें मिली हैं $11.63। रीजनेबल है, नॉट बैड। बट अगर आप उनको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो फिर तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो व्लॉग बनाने का मतलब ये था कि सिर्फ लोगों को दिखा सकें कि वीडियोस में देखने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट इन रियलिटी इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि अब ये चेक करें, इतनी स्नो है कि इसको हटाना भी खाला जी का काम नहीं है। ये देखिए, इन्होंने प्रॉपर वो रखी हुई है, स्नो रिमूवल मशीन इन लोगों ने हटाने के लिए। तो इसी के साथ व्लॉग ऑन करते हैं। आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।